ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 13 श्लोक संख्या 15, 16, 17। तो यहाँ पर 16, 17 लिखा है। तो 15वां श्लोक पढ़ लेता हूँ मैं, फिर 16वां दोहराएंगे। हाँ। तम नत्वा भेदम विधिवत पाद्यो शीर्षा स्पर्शन विवित सुरीदर प्रसासी महाभागवतो सुरा। महाभागवत प्रहलाद महाराज ने उस साधु पुरुष की विधिवत पूजा की और प्रणाम किया जिसने अजगर वृत्ति धारण कर रखी थी। इस प्रकार उस साधु पुरुष की पूजा करके तथा उसके चरण कमलों को अपने सिर से स्पर्श करके भक्त प्रहलाद महाराज ने उसे समझने के उद्देश्य से विनीत भाव से इस प्रकार पूछा। विवर्षि कायम पीवानम सौदमो भोगवान यथा वित्तम चैबोतम वताम भोगो वित्त वतामिह भोगिनाम खलु देवम पीवा भवति नान्यथा। शब्दार्थ। विवर्षि पालन कर रहे हो, कायम शरीर, पीवानम स्थूल, सा उद्यमा उद्यम करने वाला, भोगवान भोग करने वाला, यथा जिस प्रकार, वित्तम धन, चा भी, एवं निश्चय ही, उद्यमताम सदा आर्थिक विकास में लगे रहने वाले पुरुषों का, भोगा इंद्रिय तृप्ति, वित्तवताम प्रचुर धनी व्यक्तियों का, यह इस संसार में, भोगी नाम भोक्ताओं का, कर्मियों का, खलु निसंदेह, देहा शरीर, अयम यह, पीवा अत्यंत स्थूल, भवती हो जाता है, ना नहीं, अन्यथा अन्य कुछ। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभात द्वारा। शिला प्रभात की जय। उस साधु पुरुष को अत्यंत स्थूल मोटा देखकर भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, हे महोदय, आप अपनी जीविका अर्जित करने हेतु कोई उद्यम नहीं करते तो भी आपका शरीर उसी प्रकार हृष्ट-पुष्ट है जैसा कि भौतिकतावादी कर्मी भोगी का होता है। मुझे ज्ञात है कि यदि कोई अत्यंत धनी हो और उसके पास कुछ भी काम करने को नहीं हो तो वह खा कर सोते हुए और कोई काम ना करके अत्यधिक मोटा हो जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य कालांतर में अत्यंत स्थूल मोटे हो जाएं। वे अपने स्थूल मोटे शिष्यों को भोगी इंद्रियों को भोगने वाले बनते देखकर अत्यंत चिंतित होते थे। इस दृष्टिकोण की पुष्टि यहाँ पर भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा की गई है। वे अजगर वृत्ति धारणा किए एक साधु पुरुष को अत्यंत स्थूल देखकर आश्चर्यचकित थे। भौतिक जगत में भी हम सामान्यतः देखते हैं कि जब कोई गरीब
दुबला व्यक्ति क्रमशः उद्यम या किसी और साधन के बल पर धनोपार्जन करने लगता है तो वह भी भरकर इंद्रिय भोग करने लगता है, जी भरकर भोग करने लगता है। इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति से वह स्थूल मोटा बन जाता है। अतएव आध्यात्मिक उन्नति हेतु स्थूल होना तनिक भी संतोषप्रद नहीं है। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा। उस साधु पुरुष को अत्यंत मोटा देखकर भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, हे महोदय, आप अपनी जीविका अर्जित करने हेतु कोई उद्यम नहीं करते तो भी आपका शरीर उसी प्रकार हृष्टपुष्ट है जैसा कि भौतिकतावादी भोगी का होता है। मुझे ज्ञात है कि यदि कोई अत्यंत धनी हो और उसके पास कुछ भी काम करने का नहीं है तो वह खा खाकर सोते हुए और कोई ना काम करके अत्यधिक मोटा हो जाता है। तो ये जो है कथा नारद मुनि बता रहे हैं किसको? हाँ, युधिष्ठिर महाराज। हाँ, तो कथा के अंदर फिर एक और कथा है। अब यहाँ पर प्रहलाद महाराज कथा कर रहे हैं। हाँ, तो प्रहलाद महाराज किसके पास गए थे? एक विरक्त सन्यासी के पास। और विरक्त सन्यासी और कोई नहीं है, हाँ, दत्तात्रेय जी हैं। हाँ, तो दत्तात्रेय तो उन्होंने देखा कि वो कैसे हैं, अजागर वृत्ति की तरह हैं। एक स्थान पर रहकर, अजागर वृत्ति मतलब एक स्थान पर रहकर व्यक्ति जो उसे मिल जाए, हाँ, तो उसको वो स्वीकार कर लेता है। तो कई बार जो है बहुत अच्छा भी मिलता है, कई बार अच्छा नहीं भी मिलता है, लेकिन जो है वो जो सन्यासी होता है उसको सबको स्वीकार करता है। तो कई बार जो है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि ये अजागर वृत्ति के हैं, साधु हैं, और क्या हो गए हैं, इनका शरीर बहुत मोटा हो गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज पसंद नहीं करते थे कि कोई भक्त जो है वो मोटा दिखे। तो मोटा मतलब क्या होता है कि मतलब वो भोग ज़्यादा कर रहा है। पेट निकलना क्या मतलब है कि वो भोग ज़्यादा किया हुआ है। और पेट निकलने से क्या होता है कि वो रोग भी पकड़ते हैं उसे। हाँ, तो पेट निकलना मतलब रोग निकलना। हाँ, तो इस तरीके से जो है वो रोगी बनता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज या श्रील प्रभुपाद जी ये जो है पसंद नहीं करते थे। सन्यासी मतलब होता है विरक्त। सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो या कोई भी भक्त है तो उसे विरक्त होना चाहिए। हाँ, बहुत कम में गुजारा कर लेना चाहिए। ख़ास तौर से जो सीनियर डिवोटी हैं, सीनियर का मतलब नहीं कि हम सीनियर बन गए तो क्या है, हमें सबसे ज़्यादा प्रसाद मिलना चाहिए। सीनियर मतलब हमें इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए, तभी सीनियर कहलाएंगे, वरना सस्ती प्रशंसा तो मिल जाएगी। भक्तों के बीच में हो जाएगा, हाँ भैया ये सीनियर डिवोटी हैं। सीनियर डिवोटी मतलब पुराने डिवोटी हो गए, बहुत पुराने।
लेकिन सीनियर का मतलब होता है कि हम लोग अब क्या करें, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करें। हाँ। और ये सन्यासी केवल ये नहीं कि सन्यासियों के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए है, हम सबके लिए है। हाँ। हम सबको क्या करना चाहिए, इस ओर बढ़ना चाहिए, विरक्ति की ओर जाना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर एक बार राधा गोविंद महाराज लेक्चर में बोले थे कि हमें क्या करना चाहिए, कई बार त्याग कर देखना चाहिए कि हम लोग जो हैं कितना है संसार से विरक्त हो रहे हैं। कि कई बार हफ्ते में या महीने में कम से कम 1-2 दिन जाएं बाहर, कहाँ, वृंदावन, कि हम कितना जो है परिवार से विरक्त हो रहे हैं। पत्नी के साथ जा सकते हैं, बच्चों को छोड़ के पत्नी के साथ जा सकते हैं, अपने व्यापार को छोड़ के। तो फिर धीरे धीरे जो है अगर देखते हैं हम विरक्ति बढ़ती है, यानी कि स्त्री की भी बढ़नी चाहिए। फिर देखते हैं जब स्त्री पुरुष और विरक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, फिर जो है स्त्री को भी छोड़ के या स्त्री पुरुष को भी छोड़ के और विरक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग विरक्ति की ओर नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये संसार तो छोड़ना ही है। हाँ, अभी हम लोग छोड़ के देख लें कि हम लोग कितना विरक्त हो रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो संसार तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो इससे पहले कि कोई दूसरे लोग हमें छोड़ दें, हम उनको छोड़ दें ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो सम्मान रहेगा। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएंगे तब छोड़ेंगे। हाँ, तो वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो है जो भी भक्त हैं, भक्त बने, उनको क्या है, विरक्ति की ओर जाना चाहिए। हाँ, महापुरुष भक्ति वैराग्य प्रधान। तो चैतन्य महाप्रभु की जब भक्ति में हम लोग आ चुके हैं, उनके शेल्टर में आ चुके हैं, तो क्या है, प्रधान क्या है यहाँ पर, वैराग्य। हाँ, वैराग्य करना चाहिए। हाँ, इस संसार से थोड़ा विरक्त होना चाहिए। तो संन्यास का मतलब ही यही है। संन्यास का मतलब है क्या है, संन्यास शब्द का अर्थ क्या है, संसार के लिए मरना और संसार के लिए जीना, दोनों ही बातें हैं। कौन सा संसार के लिए मरना, जो संसार हमने बनाया है, हमने अपना परिवार वगैरह जो बनाया है, तो संन्यास का मतलब है अब उसके लिए मरना है, यानी कि उसको छोड़ना है, उसको त्यागना है। और संसार के लिए जीना है, यानी कि अब कृष्ण भावनामृत जो हमें प्राप्त हुआ है वो अब सबको देना है। हाँ, उस परिवार से विरक्ति होके अब क्या करना चाहिए, हमें सबको कृष्ण भावनामृत देना है। तो ये संन्यास है। हाँ, खास तौर से हमारी संस्था में कि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कृष्ण दो। कृष्ण देने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, तो आगे चल हम चर्चा करेंगे कि एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। हाँ, तो क्या करेंगे हम, इस तरीके से जो है विरक्ति की ओर जाना चाहिए, संसार के लिए जो है वो मरना चाहिए। और जो जीवात्मा है जो कि इस भौतिक संसार में क्या कर रही हैं, भोगों में लगी हुई हैं, उनको क्या कर रहे हैं, हम कृष्ण देना चाहिए। तो रेशम के कीड़े की तरह जो है फंसे नहीं रहना चाहिए। अब रेशम का कीड़ा जो है क्या, निकलने का रास्ता ही नहीं बनाता है। अगर मान लो कोई रेशम के कीड़े से पूछ ले कि भैया क्या, वो रोता रहता है, अरे मैं फंस गया, आप कैसे निकलूँगा। अरे भाई आपको किसने फंसाया किसने? मैंने खुद ही फंसाया है। और हम लोग खुद ही को खुद फंसा रहे हैं, खुद ही फंसे हुए हैं। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हम निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए महाराज बताते हैं कि चतुर चोर होता है, वो क्या करता है, सबसे पहले निकलने का रास्ता देखता है कि निकलना कैसे है। और जो बुद्धू चोर होता है वो क्या करता है, बस एंटर कर जाओ बाद में देखा जाएगा, तो पकड़ा जाता है। लेकिन चतुर चोर जो होता है वो क्या, सारे रास्ते देख लेता है पहले कि मुझे कहाँ से निकलना भी है। अगर मान लो मालिक ने शोर मचा दिया, किसी ने, मकान के मालिक ने, तो मुझे निकलना कहाँ से, तो क्या करना चाहिए, विरक्ति का रास्ता अपना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई मकान खरीदता है, तो मकान खरीदता है तो सबसे पहले क्या देखता है वो, कि त्याग कैसे करा जाए। कैसे हम लोग त्याग कर सकते हैं। भोग तो कहीं भी कर सकते हैं, बाहर फास्ट फूड खा सकते हैं, लेकिन त्याग के लिए तो रास्ता चाहिए ना, कहीं थोड़ी हम लोग कहीं भी त्याग कर लेंगे। तो त्याग का जो है मार्ग अपनाना चाहिए, त्याग की ओर देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग जितना भी संग्रह करेंगे ना,
फिर क्या होगा, जब हम ये शरीर छोड़ेंगे ना, उन सब की याद आएगी। घर परिवार की तो आएगी आएगी, बाकी जो वस्तुएं हैं ना उनकी भी याद आएगी। हाँ, एक बार एक भक्त जो है वो शरीर छोड़ रहा था, मतलब डूब रहा था तो जैसे तैसे भक्तों ने उसे बचा लिया। तो एक भक्त ने पूछा उनसे, सीनियर डिवोटी ने, कि आप जब लग रहा था कि आप शरीर छोड़ने वाले हैं तो आप क्या सोच रहे थे? तो बोला कि मेरे एक ऐड है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, उससे बड़ी आसक्ति नहीं है। वो मैं गाता रहता, तो वही याद आ रहा था मेरे को। तो आप सोचिए कि ये तो भक्तों की हालत है। तो इसलिए जो है कि बहुत ज़्यादा झमेले नहीं पालना चाहिए। यहाँ तक कि जो है व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, क्या हम लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत इसमें जितना हम लोग ये वस्तुएं देखेंगे ना, तो उससे हम लोग उससे क्या बंध जाएंगे। कोई भी वस्तु जो है वो हमें बांध लेती है। हाँ, तो अगर देखा जाए तो इस जितना भी हम संसार में जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो खा रहे हैं, है क्या? पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप है। पृथ्वी, सब कुछ पृथ्वी है। जितना भी हम देख रहे हैं, हम लोग किसी की बॉडी देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं, सब क्या है? पृथ्वी का ये एक थोता है। हाँ, तो चर्चा भी कर रहे हैं हम लोग इसी की कर रहे हैं। हाँ, चाहे क्रिकेट हो गया, चाहे नेताओं की चर्चा हो गई, चाहे हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया, कुछ भी, सारा दिन हम लोग ये देख रहे हैं बेटा। तो क्या है? चर्चा हम लोग किसी कर रहे हैं? सिर्फ पृथ्वी की, इसकी पृथ्वी। हाँ, खाल, यहाँ पर संसार में सारी वस्तुएं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। भौतिक, इसको भौतिक बोला। भौतिक मतलब जो पंच महाभूत से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भौतिक। तो भौतिक की ही हम चर्चा करते रहेंगे तो क्या होगा? हम भौतिकता से बन जाएंगे, फिर भौतिक जगत में ही आएंगे। ठीक है। और आध्यात्मिक का क्या अर्थ है? आत्मिक, आत्मा का जिस पर अधिकार है। ठीक है। तो आत्मा का अधिकार है यानी क्या है? ये श्रवण कीर्तन, चैंटिंग वगैरह, ये सब जो है इसमें आत्मा का अधिकार है। तो अगर हम ये करते रहेंगे तो क्या होगा? फिर हम इससे बंध जाएंगे। तो एक भौतिक मतलब बंधन का कारण, आध्यात्मिक मतलब मुक्ति का कारण। तो अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम लोग कौन से वीडियो देखना चाहते हैं। ये हमारे हाथ में, हमारे हाथ में है। कर लो, दुनिया मुट्ठी में। अरे दुनिया की मुट्ठी में कर रहे हो, है ना? कृष्ण को भी मुट्ठी में कर सकते हो आप। कृष्ण आपकी मुट्ठी में है। अब आप कृष्ण देखोगे, देखते रहो कृष्ण, कितना कुछ देख सकते हैं हम। तो बंधन या मोक्ष ये हमारे हाथ में है, हम लोग क्या चाहते हैं। कोई फोर्स नहीं करेगा, आपको रास्ता मार्ग बता दिया जाएगा, ये मार्ग है। तो बंधन चाहते हैं या मोक्ष चाहते हैं, तो हमारे हाथ में है। तो इस तरीके से जो है भोग करते करते क्या होता है, ये शरीर जो है वो मोटा हो जाता है। और मोटा शरीर जो है क्या होता है, फिर रोगों का घर बनता है। ठीक है। तो जैसे कि गजेंद्र जब थे, तो गजेंद्र जब तक, हाथी बहुत मोटा होता है ना, हाथी मोटा होता है, खा के मोटा हो जाता है। तो गजेंद्र जो है वो क्या कर रहे थे, जब ग्रह ने उसको ग्रहण कर लिया, ग्रस कर लिया, तो उस समय जो है वो ये सोच रहे थे कि मेरे को ये बचाएगा, मेरे परिवार वाले बचाएंगे, ये बचाएगा, बहुत उम्मीदें थी। लेकिन जब व्यक्ति मोटा होता है ना तो बुद्धि भी मोटी हो जाती है। तो अब क्या हुआ, गजेंद्र जी का खून निकल गया, बहुत खून निकल गया, तो शरीर क्या हो गया, पतला हो गया तो बुद्धि आई। अरे नहीं, कोई रक्षा नहीं करेगा मेरी, भगवान ही रक्षा करेंगे। तो उन्होंने भगवान को याद किया। हाँ, तो इस तरीके से जो है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें वृत्ति की ओर बढ़ना है। हाँ, वृत्ति का मार्ग अपनाना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी भी मोटे व्यक्ति को देखकर या मोटे भक्त को देखकर हम बोलेंगे अरे ये तो भोगी है। ऐसा भी ना समझे कि यहाँ पर दत्तात्रेय बहुत मोटे हैं। ये भक्तों के समाज में फिर लागू नहीं होगा। हाँ, कि किसी भक्त को देखकर हम बोल दें यार ये, जैसे हमारे जो है जड़ भरत भी मोटे थे। राजा रघुगण को क्या बोल रहे थे, अरे ये तो दुबला है, बहुत रास्ता चला है। हालांकि जड़ भरत जो है वो दुबले नहीं थे, अच्छा शरीर था उनका। क्योंकि शरीर कई बार जो है चिंता से बिगड़ जाता है।
हाँ, एक उड़िया में कहावत है, चिंता खाए गांडी और कैसे, चिंता खाए गांडी, लूणा, हाँ लूणा खाए हांडी। तो जो लूणा मतलब नमक होता है, नमक क्या करता है, वो जो मिट्टी की हांडी होती है ना, उसको खा जाता है। हाँ, उसी तरीके से चिंता से क्या है, शरीर गल जाता है। तो उसको कोई सोचे यार ये पतला व्यक्ति है, ये तो बड़ा विरक्त होगा, और वो मोटा व्यक्ति है, वो विरक्त नहीं है। नहीं, मोटा कई बार व्यक्ति ऐसा भी हो जाता है कि कई बार जैसे कोई कार्य नहीं कर रहा है तो मोटा हो जाता है। यहाँ पर कोई बिल्कुल बेपरवाह होता है, कोई चिंता नहीं होती है, हाँ, तो वो भी मोटा हो जाता है। जैसे यहाँ दत्तात्रेय से जब उन्होंने पूछा कि आपका शरीर मोटा क्यों है, तो उन्होंने आगे आंसर दिया कि मुझे किसी प्रकार का चिंता नहीं है, मैं अपने आप में क्या हूँ, आत्मतुष्ट हूँ। हाँ, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार है। यहाँ तक अभी भी देख लीजिए, जैसे हमारे जयप्रताप स्वामी महाराज, हाँ, तो ऐसा थोड़ी वो भोगी है बहुत बहुत विशाल शरीर था उनका, अभी तो घट गया है, लेकिन पहले बहुत विशाल शरीर था। हाँ, यहाँ हमारे सार्वभौम प्रभु हैं, ऐसे बहुत हैं हमारे, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनका शरीर जो है वो क्या हो जाता है, बहुत स्थूल हो जाता है। तो ये भी नहीं है कि मतलब कि हम लोग किसी को सोचें कि यार यार ये तो ये क्या होगा, ये भोगी होगा, हाँ, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर दत्तात्रेय मुनि क्या कर रहे हैं, दत्तात्रेय जी जो हैं वो क्या है, ये अजागर वृत्ति है, अजागर वृत्ति का है। तो अजागर मतलब अजगर, अजगर क्या वो करता है, एक जगह बैठ जाता है, और वो क्या करता है, वहीं पर जो है वो वहीं से भोजन शिकार कर लेता है जो मिल जाए। तो ये अजागर वृत्ति है। तो अलग अलग जो है सन्यासियों के अलग अलग कैटेगरीज बताई हैं। तो हम लोग वैसे हम चर्चा कर रहे थे, हमें जब बोला गया कि आप कुछ बुद्धिज्म के बारे में बताएं, तो वास्तव में जो है शिला प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं वो हमें वृत्ति के मार्ग की ओर ले जाते हैं कि कैसे जो है हम संसार से वृत्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। हाँ, और बहुत लोगों ने इस्कॉन में जो है बहुत लोगों ने स्वरूप प्राप्ति की है, बहुत लोगों ने स्वरूप प्राप्त किया है। तो शिला प्रभुपाद जी ने जो प्रोसेस दिया है, मैं तो बहुत भटका भी हूँ, मैंने देखा कि ऐसा प्रोसेस कहीं नहीं है। आप किसी भी तरफ चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, ऐसा प्रोसेस नहीं मिलेगा। ऐसे जो है मौन प्रवाम है, साधना है, और ग्रंथ जो शिला प्रभुपाद जी ने दिया ना, कोई नहीं दे सकता। तो जो कृपण व्यक्ति होता है ना, जब उसे कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो वो क्या करता है, सिर्फ अपने तक सीमित रखता है, वो किसी को देना नहीं चाहता है। हाँ, जैसे मान लिया अभी कोई हमें केक दे दें तो क्या करेंगे, हम लोग छुप के खाएंगे कोई 4-5 लोग देखें वो सब मांगेंगे, इसलिए छुप जाता है व्यक्ति तो लेकिन जिसका हृदय विशाल होगा उसको क्या करेगा, वो खिला के दूसरों को आनंद लेता है। चाहे खुद को कुछ ना मिले लेकिन दूसरों को खिला के आनंद मिलता है। हाँ, यहाँ पर कोई अच्छी चीज़ मिली है, उसने खुद चखी है, तो चाहेगा कि सबको मिले। तो उसी तरीके से जो शिला प्रभुपाद जी का मूवमेंट है, यहाँ के एक कृष्ण भावनामृत है, ये क्या है, सबसे उत्तम चीज़ है, सबसे उत्तम चीज़ है। तो जिसका हृदय जो है विशाल होगा वो क्या करेगा, ये सबको देना चाहेगा। हाँ, वो सोचेगा यार ये कृष्ण भावनामृत क्यों ना सारे जीवों को मिले, सबको मिलना चाहिए। तो बहुत सारे मार्ग हैं कृष्ण भावनामृत देने के लोगों को, कि कृष्ण भावनामृत किस तरीके से दिया जाए। यहाँ तक कि शिला प्रभुपाद जी ने लाइफ मेंबरशिप का भी जो प्रोग्राम किया था उसमें भी क्या किया, उन्होंने पुस्तकें देना शुरू की कि पुस्तकें दो, कैसे कैसे जो है भगवान उनके घर तक पहुँचे। तो शिला प्रभुपाद जी के जो ये ग्रंथ हैं ये वास्तव में क्या हैं, ये किसी विग्रह से अभिन्न है। अगर हमने किसी को ये ग्रंथ दे दिया ना, तो क्या दे दिया हमने, भगवान के विग्रह दे दिए, राधा कृष्ण उनके घर में स्थापित हो गए। यहाँ पर शिला प्रभुपाद ने क्या बोला कि ये ग्रंथ क्या है, मेरा हृदय है। तो यानी कि हमने किसी को अगर ये ग्रंथ दे दिया तो क्या दे दिया, शिला प्रभुपाद जी का हृदय दे दिया। अब शिला प्रभुपाद जी का हृदय किसी घर में चला गया तो उसका हृदय कैसे परिवर्तित नहीं होगा, अवश्य परिवर्तित होगा। शिला प्रभुपाद ने बोला अगर इस ग्रंथ का कोई ग्रंथ एक ग्रंथ भी ले लेगा ना, छोटा सा भी ग्रंथ ले लेगा,
उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा, वो भक्त बन जाएगा। फिर आप भक्तों को जो है लगा कि यार कई लोग तो ग्रंथ लेते नहीं हैं, तो शिला प्रभुपाद ने देखा इनको उत्साह नहीं आ रहा है। शिला प्रभुपाद ने बोला अगर इस ग्रंथ का कोई एक पैरा में पढ़ लेगा वो भी भक्त बन जाएगा। फिर शिला प्रभुपाद जी और कम करते हैं इसको, कहते हैं अगर इस ग्रंथ को कोई छू भी लेगा ना वो भी भक्त बन जाएगा, और कम से कम उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। हाँ, पर आप बोलोगे यार कई लोग छूते भी नहीं हैं, तो शिला प्रभुपाद ने बोला अगर इस ग्रंथ को कोई देख लेगा ना तो भी भक्त बन जाएगा। सोचिए तो कितने पवित्र हैं ये ग्रंथ, कि अगर हम लोग अगर ग्रंथ लेके जाते हैं तो कितने लोग देखते हैं? एक दिन में कितने लोग देखते हैं? कई हजारों लोग देख लेते हैं। तो यानी कि उन सब का उद्धार होने वाला है, बस क्या है, समय की देरी है। हो सकता है पिछले जन्म में हमें भी किसी ने ग्रंथ दिखाया हो या कुछ हो, अचानक ये सब कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तो एक बार क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो आत्महत्या के लिए प्लानिंग कर रहा था, सोच रहा था कि यार कैसे मैं शरीर छोड़ूं यार, प्लानिंग कर रहा था। तो वहाँ पर एक उनके मोहल्ले के एक वरिष्ठ व्यक्ति आए, और उनकी जो है वो लड़का बहुत इज्जत करता था। उन्होंने देखा कि यार ये लड़का बहुत परेशान लग रहा है। बोले क्या हुआ बेटा, आप बहुत परेशान लग रहे हो? बोले हाँ, उनको उस्ताद जी बोलते थे। बोले हाँ उस्ताद जी मैं बहुत परेशान हूँ आज। तो बोले ठीक है, सारी परेशानियों का मैं एक हल देना चाहता हूँ तुम्हें। मैं हरिद्वार गया था तो मुझे किसी ने ये ग्रंथ दिया, भगवद गीता दिया, तो मैं चाहता हूँ कि इस परेशानी में तुम इस गीता को पढ़ो। तो उसे लगा कि यार इस गीता से मुझे क्या हल मिलेगा, मेरी परेशानी तो संसारी है, इससे क्या हल मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए तुम एक बार इसको पढ़ लो। बोले ठीक है, मरना है तो चलो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो उसने क्या करा, इसको पढ़ना शुरू किया। करते उसे लगा कि वाह वास्तव में जो है अब मुझे रास्ता मिला है, अब मुझे लगता है इसके लिए जीना पड़ेगा। तो वो जो है गीता पढ़ते गए और एक बार जो है वो वृंदावन में आए तो उन्होंने देखा कि अरे गीता वाले गुरु प्रभुपाद जी यहाँ पर हैं। तो ये जो है, अच्छा ये जो मूवमेंट है ये प्रभुपाद जी का मूवमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? तो वो होता है कि इस्कॉन बोलते हैं। अच्छा इस्कॉन बोला जाता है। करते जो है वो भक्त इस्कॉन से जुड़ गया और बाद में जो है ब्रह्मचारी बन गया। और फिर जो है वो यहाँ पर वृंदावन में आए तो धर्मात्मा प्रभु ने बोला उनको आज क्लास दो, तो वो व्यक्ति क्लास दे रहा है आज। तो आप सोचिए कि मेरी प्लानिंग क्या थी, शरीर छोड़ने की, लेकिन मुझे ये ग्रंथ मिला तो इस ग्रंथ ने मेरी रक्षा की। तो तभी से मैंने जो है ये संकल्प किया था कि मैं लाइफ टाइम जो है इस ग्रंथ को बांटूँगा। हाँ, क्यों हम जैसे कितने युवा होंगे जो ऐसे आत्महत्या कर रहे होंगे या पूरे संसार में लिप्त हैं, अगर उनको ये ग्रंथ मिल जाए तो उनका जो है जीवन बच सकता है। सच में ऐसा है। क्यों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपस में बैठ जाते हैं तो हम लोग बाहर के लोगों की निंदा करते हैं, अरे यार देखो वो क्या कर रहा है, पागल है, ऐसा इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, वो देखो क्रिकेट देख रहा है, क्या मिल जाएगा ऐसे। अरे ये सब करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, ऐसा संसार तो वास्तव में ऐसे है ही। लेकिन आप उसकी चर्चा करके क्या मिलेगा आपको? अरे अगर आपको इतनी दया है ना तो क्यों ना शिला जी का कोई ग्रंथ दे दो। एक बार हम लोग बॉम्बे में थे तो बॉम्बे में मैंने देखा कि वहाँ पे हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे तो किसी ने बताया आप ये जानते हो ये घर किसका है? हम बोले नहीं हमें नहीं पता। कहते हैं शाहरुख खान का घर है। बोला होगा भैया क्या। और वहाँ पे लोग जो है लड़के लड़की फ़ोटो खिंचा रहे थे, बहुत लोग बार बार आ जाते थे। हम लोग अपना ग्रंथ वितरण कर रहे थे तो हमारे भक्त लोग जो है बोलने लगे अरे देखो क्या बेवकूफ़ लोग हैं यार, क्या इससे क्या मिल जाएगा, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हाँ वो देखो समुंदर के पास क्या लड़के लड़की मिल रहे हैं यार, बड़ा बेकार जगह पे आ गए। प्रभु जी चलो यार यहाँ से, यार क्या इतना गंदे स्थान पे आ गए हम लोग। तो मैंने बोला यार आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्यों ना हम इनके लिए कुछ अच्छा करें। तो एक लड़का लड़की आए थे तो मैंने देखा, मैंने बोला हरे कृष्णा। कहते हैं अच्छा हरे कृष्णा, इस कौन से आपने? हाँ। मैंने बोला हम आपको कुछ देना चाहते हैं। बोले क्या? मैंने बोला गीता है आपके लिए। तो बोले ये तो महंगी होगी। मैंने बोला सर 200 रुपये की इंग्लिश गीता है।
तो बोले कि सर हमारे पास 200 रुपये नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा कितने हैं? कहते हैं मेरे पास 100 रुपये हैं। आप लेना चाहते हो गीता? कहते हैं हाँ हम लेना चाहते हैं। तो मैंने बोला चलो 100 रुपये दे दो आप, क्योंकि बहुत लोग आते हैं ना वो एक्स्ट्रा पैसा भी दे आते हैं। बहुत लोग बड़े बड़े लोग होते हैं, खास तौर से बॉम्बे दिल्ली में तो बहुत पैसा दे आते हैं। तो मैंने बोला चलो दे दिया आपको, 100 रुपये में गीता देते हैं। बोले 100 में दे दोगे? हाँ। वो खुशी से ले गए। तो मैंने बोला देखो अब क्या हो गया, इन दोनों जीवों का आधार हो गया। अभी तो हम लोग निंदा कर रहे थे तो क्या फ़ायदा मिलेगा? हाँ, तो वास्तव में हम लोग अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अच्छा करें ना, कि निंदा करके क्या होगा। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो क्या हुए, कृष्ण के भक्त बन गए। इस्कॉन मूवमेंट ज्वाइन किया उन्होंने केवल श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ मिलने से। हाँ, एक बार एक भक्त, सब भक्तों का जो है अलग अलग तरीका होता है मुक्तिशन करने का। एक बार एक भक्त था, वो बोलता था अरे भैया ये ग्रंथ ले लो, ग्रंथ ले लो, अगर ग्रंथ नहीं लोगे तो मुझे मंदिर में खाना नहीं मिलेगा। सब ऐसे ही बोलता रहता। तो एक माता जी अमीर परिवार की थी, तो उसने देखा यार, उसको दया आ गई। उसने बोला अच्छा आपसे कितने ग्रंथ ले लें कि आपको घर में मंदिर में खाना मिलेगा? तो बोला अरे वाह। तो उसने बोला कि 12 ले लो, है ना, 12 गीता ले लो, एक दर्जन ले लो, तो मुझे पूरे दिन में 1 दर्जन गीता बांटनी होती है, तो 12 गीता ले लो तो मुझे खाना मिल जाएगा। तो बोलते ठीक है 12 गीता पूरी मुझे दे दो। तो उसने वाह, वो तो खुश हो गया, ठीक है 12 गीता दे दिया उसको। वो 12 गीता लेके चली गई। फिर ये शुरू हो गया अरे भाई गीता ले लो, तो खाना नहीं मिले। फिर शुरू हो गया अपना। और माता जी ले गई गीता, माता जी गीता ले गई तो लेकिन उसको याद आया अरे मेरे पिताजी अगर देखेंगे ना, हाँ, कि भैया आज ने गीता लेके आई है, धार्मिक चीज़ लेके आई है, उसको पता नहीं गीता विदेश की घटना है। उन्होंने बोला अगर पिताजी ने देख लिया कि धार्मिक किताब लेके आई है तो बहुत डांटेंगे मेरे को। हाँ, तो यंग माता जी थी, तो उसने क्या करा, लोगों से बोला अगर आपको ये किताब चाहिए फ्री तो मैं देना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे लोगों ने ले लिया, 11 गीता बढ़ गई, 1 गीता बच गई। तो उन्होंने सोचा कि चलो 1 गीता तो पिताजी देखेंगे नहीं, कहीं ना कहीं छुपा दूंगी, मैं 1 किताब रख लेती हूँ अपने पास। तो 1 किताब ले गई और फ्रेश होने के लिए गई, तो उसने किताब जो है बेड पे रख दी। उसके पिताजी लेट आते थे, इत्तेफाक की बात है उस दिन वो जल्दी आ गए। और उन्होंने देखा कि अरे एक किताब, लड़की कहाँ गई है, देखा तो फ्रेश होने गई है। उन्होंने देखा अरे ये किताब कौन सी है, उन्होंने पढ़ा, देखा अरे ये तो धार्मिक किताब है। अरे कितने बार बोला है कि कोई भी धार्मिक चीज़ हमारे घर पे नहीं आना चाहिए, ये लड़की बार बार धार्मिक चीज़ ले आती है, अभी इसको फेंकता हूँ। उठा के उन्हें फेंक दिया, खिड़की से बाहर फेंका। खिड़की से बाहर फेंका तो वहाँ पर एक व्यक्ति खिड़की से बाहर अपने जो है वहाँ पर बालकनी में वो भगवान से प्रार्थना कर रहा, भगवान मैं संसार से बहुत दुखी हूँ, मुझे कुछ दो। जैसे ही बोला तो सीधे उसके हाथ में गीता गिरी। भगवान ने फेंकी। अरे भगवान ने ये क्या किताब दिया मुझे, जरूर कोई धार्मिक किताब होगी। भगवान लगता है मुझे जोड़ना चाहते हैं अपने से, क्या है देखो। तो वो पढ़ने लगा, अरे हाँ सच में धार्मिक किताब है। वो पढ़ते पढ़ते उसको बहुत अच्छा लगा, है ऐसा लगा कि उसकी सारी परेशानियाँ हल हो रही हैं। उसने बोला यार तो बड़ी अच्छी चीज़ है यार। पढ़ता गया। बाद में उसने देखा अरे इसमें कुछ एड्रेस लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इस्कॉन लिखा हुआ है, ये एड्रेस लिखा हुआ है। तो उसने बोला कि शायद भगवान मुझे कहीं भेजना चाहते हैं, उन्हें एड्रेस दिया है। तो वो वहाँ एड्रेस पे पहुँच गया जहाँ पे इस्कॉन था। वहाँ गया तो वहाँ कोई फेस्टिवल था और देखा सब लोग बोले हरी बोल, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। बोला यार इतने भयंकर मटेरियल जगत में ये इतना खुश कैसे हैं, यहाँ तो केवल लोग दुखी हैं, ये इतना खुश कैसे हैं, खूब उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, यार इनको क्या मिल गया है। तो उन्होंने बातचीत किया तो दोस्ती हो गई उनसे, फिर करते करते वो भी जो है हर संडे आने लग गए और उनसे जुड़ गए। फिर वो उनसे बोला कि भक्तों ने कि अच्छा आज किसी ना घर में प्रोग्राम है, चलोगे आप? बोले हाँ चलते हैं। तो वहाँ घर में प्रोग्राम गए तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह यार इतना अच्छा प्रसाद मिला, ये वो बड़ा अच्छा लगा। तो उसने बोला कि यार एक दिन हमारे घर में प्रोग्राम कर सकते हो? बोले हाँ करेंगे। तो उनके घर में प्रोग्राम हुआ, बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि यार एक बड़ा प्रोग्राम रखते हैं सबके लिए, पूरे सोसाइटी के लिए प्रोग्राम रखते हैं, पूरा अपार्टमेंट में उसमें आएगा। तो उन्होंने क्या करा, एक बड़ा प्रोग्राम किया, उन्होंने सबको बुलाया कि आज किसी में घर में कोई चूल्हा नहीं जलना चाहिए, सब लोग आज हमारे यहाँ खाना खाएंगे। बोले ठीक है। तो सब लोग जो है उनके यहाँ आए, शाम को प्रसाद खाने आए
उसमें वो जो पिताजी जिसने किताब फेंकी थी और जो लड़की थी जिसने किताब खरीदी थी वो भी आए, उसमें सब लोग आए। और फिर जब है प्रोग्राम समाप्त हुआ तो उसने अनाउंसमेंट किया कि आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे भक्त बना। आप जानते हो, मैं यहाँ पर एक बार प्रार्थना कर रहा था भगवान से, भगवान मुझे कुछ दो, मैं वहाँ संसार से बहुत दुखी हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मुझे कुछ दो दो। तो भगवान ने एक गीता फेंकी, ये गीता आकाश से आई। तो वो आदमी वहाँ खड़ा होता कहता, ओए आकाश आकाश से नहीं आई, मैंने फेंकी थी। तूने फेंकी थी? कैसे भैया? तो फिर से सारी बात खुली कि कैसे कैसे माता जी ने गीता खरीदी, 11 गीता बांट दी, वो सारा खुला। तो ऐसे करते अरे अच्छा ये तो कैसे भी, चलो भगवान से तो जुड़ गए। फिर करते करते क्या हुआ, वो प्रोग्राम हर महीने होने लगा, हर महीने करते करते पर हर हफ्ते होने लगा। सबको अच्छा लगने लगा, यार प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा है। वो हर हफ्ते प्रोग्राम होने लगा। हर हफ्ते प्रोग्राम से रिजल्ट क्या हुआ, वो पूरा सोसाइटी भक्त बन गया। हाँ। उसमें वो जो है असुर व्यक्ति था, जो असुर व्यक्ति भक्त बन गया, वो जो लड़की थी वो भी भक्त बन गई, पूरा अपार्टमेंट भक्त बन गया। कितना, सिर्फ एक गीता का कमाल, एक गीता ने पूरा सोसाइटी को भक्त बना दिया। हाँ। तो हमारे गुरु महाराज क्या बोलते हैं, एक गीता कम से कम 3 लोग पढ़ते हैं। तो अगर हमने एक गीता डेली बांट दी, लोग बोलते हैं अरे यार हमसे किताबें बढ़ती नहीं है। अच्छा कितनी बांट सकते हो? हमसे 2-3 किताबें बढ़ती हैं। अरे 3 किताबें बढ़ती हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी भैया। अरे यहाँ तो एक की बात हो रही है। अगर आपने एक गीता भी पढ़े बांट दी तो कितना हो गया, महीने में 90 लोगों का उद्धार। यानी कि एक गीता कम से कम 3 लोग पढ़ते हैं महाराज ने, कम से कम 3, ज़्यादा भी पढ़ते होंगे। तो 90 लोगों का आपने एक महीने में उद्धार कर दिया। एक साल में कितना हो गया? हैं? 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 1080, 1080। वैसे मुझे पता है लेकिन आप लोगों से जानना चाहता था मैं। 1080 लोगों का, यानी कि एक साल में आपने 1080 लोगों का उद्धार कर दिया हैं। तो क्या बुरा सौदा है क्या? अरे एक गीता तो बांट ही दोगे, ज़्यादा ही बांट दोगे। अगर आप बाहर निकलोगे ना, शिला प्रभुपाद ने बोला आप ग्रंथ लेकर बाहर निकलो तो आपको अवश्य ग्राहक मिलेंगे। कमी क्या है हमारी है, हम लोगों को डर लगता है, हम लोगों को शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए गीता जयंती का महीना। हाँ, तो गीता जयंती का महीना बीत जाएगा अगर ये सोचते रहोगे। तो क्या है, हम लोगों को शर्म त्याग कर। हाँ, आप देखोगे ना, जैसे मैं एक बार जा रहा था ना किंजवे कैंप, दिल्ली में किंजवे कैंप में जा रहा था। तो मैंने देखा एक लड़का जो है रोड पे, बिल्कुल रोड पे खड़े हो गए, जो कैंपस है ना नॉर्थ कैंपस। हाँ, तो वो लड़का जो है रोड पे खड़े हो गए, लड़की से बोला था मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और सारा ट्रैफिक जाम हो गया। अब मैं भी बस में था, देखा रही क्या कर रहा है लड़का यार। हाँ, वो लड़की को शर्म आ रही थी, वो लड़का शर्मा नहीं रहा था। तो वास्तव में भक्ति में ऐसे होना चाहिए। हाँ, दो क्या है, उसको छोटा सा सुख मिल रहा है। स्त्री जो है उसको बोल देगी हाँ तुम मेरे हो, कुछ भी बोल देगी। हाँ, तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन जो भी है तो कुछ भी है, कोई वो कुछ बातें करेगी तो उसको बातें का जो है इतना आनंद मिल रहा है, तो वो क्या है, वो कुछ भी करने को तैयार है, सब सारी शर्म छोड़ने को तैयार है। और हम लोग क्या है, परम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमें कितना बेशर्म होना चाहिए। हाँ, सोचिए, हो सकता है कई बार हमारे अटैक भी हो सकता है, कई बार हमें लोग बुरा भला भी बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन हिंदुस्तान में हम लोग हैं ना, भारत में हम लोग हैं, तो भारत में एक खासियत है, भारत में आपको 99% लोग आपको आदर करेंगे। हाँ, क्या बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन 1% जरूर मिलेंगे आपको, ये मत सोचना कि कोई सब लोग तारीफ करेंगे। 1% लोग जरूर मिलेंगे। यहाँ तक कि कई बार हम लोग देखो, हम लोग सोसाइटी में भी थे ना, हम लोग खेलते थे तो कोई ना कोई आंटी जरूर आती थी। नहीं मानोगे, शीशा टूट जाएगा। अबे भैया अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ मैच, पहले शीशा टूटा। तो कहीं ना कहीं किसी भी मार्ग में चले जाओ आप, कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलेगा ही बोलेगा आपको, यार ऐसा क्यों कर रहे हो, पागल हो तुम, ये हो, उल्टा सीधा बोलेगा, ऐसा बोलेगा ही बोलेगा। और ये लोग भी अच्छा, ऐसे लोग मिलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हमें विनम्र बनाने के लिए आते हैं
कि हमें सहन शक्ति नहीं आएगी ना, हम सोचेंगे यार सब कुछ अगर अच्छा हो रहा है ना तो हमें लगेगा गर्व आ जाएगा, अरे भैया देखो मैं कितना अच्छा हूँ। ये लोग हमारी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए मिलते हैं। अब बाहर के लोगों को हम सहन करना सीख जाएंगे ना, फिर धीरे धीरे अंदर के लोगों को भी सहन करना सीख जाएंगे। हम लोग अंदर के लोगों को सहन नहीं कर पाते हैं, बाहर के लोगों को सहन कर लेते हैं। लेकिन बाहर के लोग बार बार अटैक करेंगे ना, तो धीरे धीरे सोचेंगे यार ये इतना व्यक्ति इतना बोल रहा, मैं कुछ जवाब नहीं दिया उसको, यार अंदर के लोगों ने थोड़ा बोल दिया तो चलो यार इसको भी सहन कर लो। हाँ, तो ये भगवान भी ऐसे लोगों को जानबूझ के भेजते हैं कि आपको सहन कराने के लिए, सहन शक्ति बढ़े हमारी। तो मात्र पुस्तक वितरण से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलना चाहते हो, हैं कि आपने बड़ा ऑफिस देखा, तो आप मिलोगे तो कैसे मिलोगे? कोई बहाना तो चाहिए। क्या बहाना है? हमारे पास किताबें हैं। हाँ, एक बार ऐसे मैं पुस्तक वितरण कर रहा था दिल्ली में, राजा गार्डन में। तो मैं पुस्तक वितरण कर रहा था तो मेरा एक भी किताब नहीं गया। 5 बजे जो है पुस्तक वितरण बंद करना था सब भक्तों को। 5 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। मैं सोचा यार एक भी किताब नहीं गया, बाप रे बाप, आज तो मैं हैरान ही हो गया, कमाल हो गया। फिर मैंने देखा एक बहुत बड़ा ऑफिस फैक्ट्री थी, तो मैंने चलो यार चलो यहाँ पे चलते हैं। देखा तो वहाँ पे बड़े बड़े 2 गार्ड खड़े हुए थे। तो मैं बगैर गार्ड को देखे अंदर जा रहा था। बोले ओए कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले क्या है यार, क्या है? बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला साहब ने बुलाया तब जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहा हूँ। अच्छा साहब ने बुलाया? कहते हैं हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा कौन से साहब ने बुलाया, बड़े साहब ने छोटे साहब ने? मैंने बोला बड़े साहब ने बुलाया, छोटे से क्या करना है यार? बोला अच्छा हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। तो अंदर गया, रिसेप्शन में माता जी बैठी हुई थी। तो मैंने बोला कि मैडम वो साहब से मिलना है। बोले साहब से मिलना है, आपको बुलाया क्या? मैंने हाँ बुलाया, ऐसे थोड़ी आए हैं। बोले अच्छा। तो उन्होंने फ़ोन किया कि साहब वो आए हुए हैं जिनको आपने बुलाया, नाम बताया, ठीक है। तो बोला किसने? मैं तो नहीं बुलाया उसको। कह रहे तो बोल रहे हैं। बोले कहाँ से आए हैं? बोले मैं बोला इस्कॉन से आया हूँ। बोले कौन से आए हैं? बोला इस्कॉन से आए। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो वो साहब बाहर आ गए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अरे प्रभु जी हरी अति जानता है। तो मैं हाँ जी बताइए। मैं बोला कि बोले कैसे आए? मैंने बोला कि ऐसे ग्रंथ देने के लिए आए थे हैं, तो पूरे दिन ग्रंथ बढ़ा नहीं है, तो मैं सोचा आपको देते हैं, आप कुछ ग्रंथ ले लो। बोलते हैं अच्छा ठीक है, क्या ग्रंथ है आपके पास? तो मैंने देखा गीता। कहते आपके पंजाबी बाग से हर साल मेरे को गीता देके जाते हैं, दिसंबर महीने में आते हैं। हाँ तो गीता तो नहीं चाहिए। फिर मैंने कृष्णा मुक्त दिखाया। मैंने अच्छा कृष्णा मुक्त ले लो यार, ये तो ले लो, ये तो नहीं होगा आपके पास। कहते नहीं हाँ ये नहीं है मेरे पास। तो मैंने बोला ले लो कुछ पीस। कहते हैं ठीक है आप मुझे 50 दे दो। हाँ 50 लाटरी खुल गई। अरे भैया ये 50 कृष्णा एक साथ, तो 50 कृष्णा एक साथ ले ली। हाँ तो मुझसे पूछते हैं हाँ भाई आपका कितना स्कोर हुआ? मैंने बोला 50 महाबेवकूफ। तो पूरे दिन कुछ नहीं गया, लेकिन एक दिन जाए तो क्या कहीं भी हम लोग जो है ये ग्रंथ ले जाके कहीं भी चले जा सकते हैं, किससे भी मिल सकते हैं। हाँ, तो बहाना होता है। हाँ तो क्या है कि एक बार कितने लोगों को इन्होंने ग्रंथ ने भक्तों को बनाया। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे तो वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति से मिलने गए तो उन्होंने बोले कि आप चाय पियेंगे? बोले हाँ चाय पियेंगे। तो चाय बनाने के लिए चले गए, तो 10 मिनट जो भी लग रहे थे चाय बनाने में। तो यहाँ बैठे हुए थे टेबल पे, तो सोच रहे थे क्या करूँ। फिर उनके हाथ में गीता आ गई। तो उन्होंने लगा गीता भगवद गीता यथारूप, देखें यार क्या है। तो गीता पढ़े तो 5-7 मिनट उन्होंने गीता पढ़ी। उनको बड़ा अच्छा लगा, कह रहे यार बहुत अच्छी गीता यार, ये तो भाई कमाल है, कितना अच्छा इसको एक्सप्लेन किया गया है गीता को, हैं ये गीता तो मुझे भी मिलनी चाहिए। तो वो व्यक्ति आ गए, चाय दिया उनको, पिया उन्होंने बोला कि ये गीता बड़ी अच्छी है आपकी। कह रहे अच्छा गीता आपको अच्छी लगी तो आप ले जाओ, मैं तो वैसे ही नहीं पढ़ता हूँ। बोले नहीं मैं लूँगा नहीं, ये इस्कॉन की गीता है। कहते हाँ। कहते मैं ऑफिस में काम करता हूँ कनॉट पैलेस में, तो वहाँ पर गाड़ी लगती है, तो मैं वहाँ से ले लूँगा गीता। तो बोले ठीक है जैसे आपकी इच्छा। तो वहाँ पे गए, कनॉट पैलेस में हमारी गाड़ी लगती थी पहले, तो उन्होंने वहाँ से गीता खरीदी। तो उनको जिसने गीता दी थी उन्होंने बातचीत किया, उनका नंबर भी ले लिया। तो बुलाया करते थे, करते वो जो है व्यक्ति मंदिर में आने लगे, और उनको इतना अच्छा लगा, वो धीरे धीरे जो है ब्रह्मचारी बन गए, और वो आज हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, हिज ग्रेस मोहन बाबू। हाँ तो ऐसे देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि लोगों ने कैसे भक्त बनाया, और आज वो मोहन बाबू जो कितने भक्त बना रहे हैं। हाँ तो अगर हम लोग क्या ग्रंथ वितरण करेंगे तो क्या होगा, हम कितने लोग भक्त बन जाएंगे, कितने लोग। अगर आप सोचेंगे यार
अरे भक्त तो बन नहीं रहे, हम देख नहीं रहे हैं। अरे चलो वो भक्त ना बनेंगे, आप तो भक्त बन जाएंगे। हाँ, आपने क्या करा कि हमने क्या करा कि हमने गुरु की आज्ञा मान ली, श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा मान ली, तो कोई भक्त बने ना बने उसकी चिंता नहीं करो, हम तो भक्त बन जाएंगे कम से कम। श्रील यहाँ तक एक बार तमाकुश महाराज बोल रहे थे, अगर ये कोई ग्रंथ वितरण करता है ना, उसको पूरी गुरु परंपरा का आशीर्वाद मिलता है, पूरी गुरु परंपरा का आशीर्वाद मिलता है। और ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी डांस करने लगते हैं जब कोई ये ग्रंथ लेता है। भक्तों ने बोला बहुत ज़्यादा बोल दिया, कहाँ लिखा हुआ है ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी डांस करते हैं? ग्रंथों को मिल जाएगा, डांस करने लग जाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, देखिए अगर हम लोग ये, हमारे पास कोई भक्तों की संख्या बढ़ती है तो हमें खुशी होती है या बुरा लगता है? खुशी होती है ना। अगर यहाँ पे और भी भक्त लोग बैठ जाएं, हैं 10, 20, 50 और बैठ जाएं, तो हमें खुशी होगी ना कि और भक्त बढ़ जाएं, और भक्त बन जाएं। हम लोग चाहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्त बनाया जाए। हम लोग इसीलिए तो प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए ग्रंथ वितरण कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बने। तो बड़ी खुशी होती है कि और लोग हम लोग नंबर लेते हैं, लोगों को बुलाते हैं, आओ 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 यार भक्त बनो, भक्त बनो, भक्त बनो, है। तो हमारी ऐसी इतनी प्रशंसा होती है कि लोग भक्त बनते हैं। और हमारी ये स्थिति है कि हम लोग बद्धजीव हैं, हमारी ये स्थिति है कि हमें और भक्त बनते हुए खुशी होती है। अब जब ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी जब देखते होंगे किसी को कृष्ण मिल रहे हैं, ये कृष्ण से जोड़ रहा है, तो उनकी क्या स्थिति होती होगी? हाँ, तो हमारे खुशी का डांस करने लग जाते हैं। हाँ, तो पूरी गुरु परंपरा का आशीर्वाद मिलता है, पूरी गुरु परंपरा का आशीर्वाद मिलता है। सब लोग प्रसन्न होते हैं उस जीव के ऊपर जो ये ग्रंथ वितरण करता है। एक बार तो महाराज ने ये तो बोल दिया कि राधा रानी की सबसे प्रिय सेवा यही है, पुस्तक वितरण। अरे राधा रानी की सबसे प्रिय सेवा है, ये कैसे हो सकता है? प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी ये क्या बोल रहा है तमाल कृष्ण? कह रहा है कि राधा रानी की सबसे प्रिय सेवा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। श्री बाबा ने बोला हाँ सही बात है। राधा रानी क्या करती है? राधा रानी क्या करती है? अपना एक विस्तार करती है, किसके रूप में? भक्ति देवी के रूप में। भक्ति देवी के रूप में भक्ति देवी क्या करती है? इस संसार में विचरण करती है, इस संसार में विचरण करती है। और जैसे ही देखती है कि ये जीव कृष्ण की ओर जाना चाहता है, तो उसके हृदय में प्रवेश कर जाती है और उसको तब तक नहीं छोड़ती है जब तक वो कृष्ण के पास नहीं जाता है। बजाओ यार। तो वो ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि क्या है ना, राधा रानी दिखाना चाहती हैं कि कृष्ण जो है वो अलग अलग, हर जीव का जो है अलग अलग स्वभाव होता है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार जीव क्या करता है, वो कृष्ण की सेवा करता है। हाँ, तो बड़े बड़े नए नए रंगों द्वारा राधा रानी जो है कृष्ण को आस्वादन कराना चाहती हैं। तो चाहती हैं कि सारे जीव आएँ और कृष्ण की सेवा में लगें। तो ये जो पुस्तक वितरण कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? राधा रानी देखती हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, ये भक्त क्या कर रहा है, जो मैं चाहती हूँ वो ये कर रहा है। हम लोग किसी को बोलते हैं ये गीता लो, गीता लो, गीता लो, गीता लो, यानी हम क्या बोलते हैं? ये कृष्ण लो, कृष्ण लो, कृष्ण लो, कृष्ण लो, सबको ये बोल रहे हैं हम, कृष्ण लो। तो यानी हम क्या दे रहे हैं? उसको कृष्ण दे रहे हैं। तो राधा रानी देखती है अरे जो मैं कर रही हूँ, मैंने भक्ति देवी का विस्तार किया है कृष्ण देने के लिए, और ये जीव भी वही कर रहा है, कृष्ण दे रहा है, कृष्ण लो, कृष्ण लो, कृष्ण लो। तो सबसे प्रिय तो मेरा यही है, इसको सबसे पहले मेरे पास लेके आओ। बजाओ यार। हाँ। तो सबसे पहले कौन जाएगा? जो ये सेवा करेगा। गोपियाँ भी बोलती है ना, तब करता में तम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशादमयम और श्रवण मंगलम श्रीमता ततम भूरी भूवि बुरंती है, भूरी जा जाना। तो भूरी दा जाना, भूरी दा जाना, वो सबसे जो है प्रशंसनीय व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? किसी को कृष्ण दे रहा है। हाँ, तो भगवान भी कहते हैं ना कि सबसे प्रिय मेरा वो है जो इस ज्ञान का वितरण कर रहा है, वो सबसे पहले मेरे पास आएगा। हाँ, सबसे पहले मैं उसको लेके आओ मेरे पास। अवश्य गारंटी दे रहे हैं, सिर्फ कृष्ण गारंटी दे रहे हैं गीता में। हाँ, तो क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन ग्रंथों को पहुँचाना चाहिए। आप सोचो चलो भगवद गीता भी नहीं बांट सकते ना, तो ठीक है मत बांटो, छोटी किताब दे दो लोगों को, छोटी किताब दे दो। और प्रैक्टिकल ये है कि सिर्फ 4 शब्द बोलना है आपको। जैसे यहाँ पे बहुत लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं लोग बहुत समझाते हैं व्यक्ति को, सामने वाले को। कोई समझाने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद जी अपने आप समझा देंगे। हैं, हमको कैसे भी उसको ग्रंथ दे दो आप। हम लोग सिर्फ 4 शब्द बोलते हैं,
हम लोग हरे कृष्णा मंदिर से आए हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये आपको ग्रंथ दे रहे हैं, ये आपके लिए। उसके हाँ में समा दो, ये आपके लिए, हाँ मेरे लिए, हाँ आपके लिए। आज ठाकुर जी की सेवा करो, ठीक है, आज दिल खोल के दान करो, 1100, 2100, 5100 जो भी कर दो, कम भी कर सकते हो, 500 भी कर दो। अगर आप बड़ा बोलोगे ना तो लोग छोटा दे देंगे, फिर और छोटा बोलोगे तो नहीं भी देंगे। सही बात। एक बार माता जी तो मैंने बोला आप ये ग्रंथ लीजिए, गीता दे दिया, कृष्णा दे दिया, तो मैंने बोला आज दिल खोल के दान करिए। तो वो 10-10 के नोट गिन रही थी। मैंने बोला लोग दे रहे हैं 2100, 5100 है, 2100, 5100। फिर उसने वो 10 के नोट वापस रखे, कह रहे नहीं मैं 2100, 5100 नहीं दे सकती। मैंने नहीं लोग दे रहे हैं, आप जितना कह रहे मैं सर 1100 दे सकती हूँ। मैंने 1100 दे दो, कोई बात नहीं। तो अगर आप बड़ा मांगेंगे ना तो लोग छोटा दे देंगे। हम लोग ज़्यादातर ग्रंथ दे देते हैं, हम लोग दान मांग लेते हैं। कई बार दान हम लोग जब भी देखते हैं ना तो दान एक्स्ट्रा ही होता है, कभी कम नहीं पड़ता है। तो जो है अगर हम लोग सेवा करेंगे ठाकुर जी की ना तो प्रभुपाद जी आपको अपने आप साथ देंगे। और ऐसे ऐसे लोगों को भेजेंगे, हैरान हो जाएंगे। ऐसे लोगों को भेजेंगे जो हाँ ताजुब हो। वो एक बार मैं हैदराबाद में पुस्तक वितरण कर रहा था, तो मैंने व्यक्ति की गाड़ी नॉट की, वो मेरे ऐसे ध्यान से देख रहा है। मैंने बोला क्या हुआ? कह रहा ये सपना है या हकीकत है? मैंने उसको हिला दिया, मैंने बोला हकीकत है। कहता हाँ नहीं, आज रात को मैं जब सो रहा था ना, मेरे को भगवान कृष्ण सपने में आए। उन्होंने बोला कि तुम जब ऑफिस जाओगे तो कुछ साधु तुम्हें हैं ग्रंथ बांटते हुए मिलेंगे, उनसे तुम गीता ले लेना। बोला मैंने सोचा सपना है, लेकिन मैं सचमुच देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ साधु लोग हैं गीता बांट रहे हैं। तो मैंने बोला सोच क्या रहे हो, ले लो यार। कहता हाँ ठीक है, दे दो। तो उसने किताब है, कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब पैसे नहीं, चलो फिर कभी मिलेंगे यार, छोड़ो जाओ। कहता नहीं पैसे नहीं है, मतलब मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं। अब 500 रुपये, मैंने ठीक है 500 दे दो, कोई बात नहीं। यार 500 दे दो, कोई बात नहीं, अभी आप 500 दे दो, फिर बाद में मिलेंगे तो और दे देना। कहता हाँ ठीक है 500। असल में क्या है, हमारी गीता बहुत मोटी है, तो लगता है यार ये बहुत महंगी होगी, उसको लग रहा है यार 1000-2000 की। तो मैंने बोला ठीक है, फिर उसने दे दिया 500 रुपये दिया, मैंने गीता दे दिया उसको। फिर मैंने उसको कृष्णा बुक भी दे दिया। मैंने बोला ये भी रख लो। कहता अरे मैंने पहले के पैसे नहीं दिए और भी दे रहे। मैंने बोला नहीं, अगर आप अगली बार मिलेंगे तो ज़्यादा लेंगे ना आपसे, थोड़ा क्यों लेंगे, ले जाओ। तो खुश हो गया, वो भी खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया। हाँ थोड़ा उत्साह बढ़ता है। हाँ तो कुछ भी हम लोग बोलेंगे ना तो आप उत्साह से बोलो। अगर आप बहुत धीरे बोलोगे, जैसे मान लीजिए बोलिए हरे कृष्णा, अरे हरे कृष्णा, अंतर मालूम पड़ा आपको? क्या मालूम पड़ा? जब मैं उत्साही नहीं था आप भी उत्साही नहीं थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब मैं उत्साही हुआ तो आप भी उत्साही हो गए। तो देने वाले को लेने वाले से 10 गुना ज़्यादा उत्साही होना चाहिए। एकदम जाइए हरे कृष्णा, हम लोग हरे कृष्णा मंदिर से है, आज प्रचार कर रहे हैं, ग्रंथ दे रहे हैं आपके, ये आपके लिए हैं, ऐसे बोलो। अरे हाँ सुनेगा, फिर आप बोलो हरे कृष्णा मंदिर से हैं, ये गीता दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए। अबे यार तू तो खुश है नहीं, इसको देखे मैं क्या खुश होऊंगा, इसको पड़ गए तो जा यार। तो उत्साह हो जाए, बहुत उत्साह होना चाहिए बोलने में, तो सामने वाला भी उत्साही हो जाएगा लेने के लिए। हाँ कहते ना झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। चलो लेते हैं ग्रंथ, देने वाला चाहिए। हाँ तो लेते हैं। तो एक हम आपको छोटा सा चुटकुला सुना रहे हैं, उसके बाद बंद करते हैं, टाइम और हो रहा है। एक बार एक व्यक्ति हाँ एक बार एक जो है सुना देना। तो एक बार एक व्यक्ति जो है वो मैं यहाँ पे था मथुरा में जो है मैं ऐसे किताब लिया हुआ था, कुछ किताबें मैं साथ में रखी हुई थी, ट्रेन आ रही थी, ट्रेन में मैं उस समय बुक डिस्कशन करता था, तो किताबें रखी हुई थी। तो ये व्यक्ति जो है वो ऐसे देख रहा है, वो गीता कथा रूप, मैंने सोचा है इसको कम दिखाई देता है। वो गीता कथा रूप पढ़ रहा है। तो मैंने बोला हाँ ये कथा रूप है। कह रहे कथा रूप कैसे है? मैंने बोला देखो मैंने पढ़ दिया, मैंने सोचा कहीं ध्यान से ना देख ले। मैंने बोला देखो एक श्लोक है, फिर जो है उसके पीछे कथा है, एक श्लोक है उसका अर्थ है, फिर कथा, फिर श्लोक, फिर अर्थ, फिर कथा, ऐसे पूरा देखो श्लोक अर्थ कथा, श्लोक अर्थ कथा, पूरी जो है गीता को कथा रूप में समझाई गई है। अरे भैया ये तो बड़ी अच्छी गीता है। मैंने बोला हाँ क्या सोच रहे जल्दी ले लो। कहता हाँ यार बड़ी आसानी से समझ जाऊँगा। मैंने हाँ हर श्लोक को आसानी से समझाया है पूरा कथा के रूप में। अच्छा ठीक है, अरे जल्दी लो यार। कहता हाँ ठीक है। उसने ले लिया भाई, जैसे उसने गीता ली मैं वहाँ से भाग गया। मालूम ना पड़ जाए उसको ये कथा रूप है यथा रूप है। ऐसे ही दिल्ली में जो है हम लोग ट्रेन में थे, तो हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, प्लेटफॉर्म पे थे, तो वहाँ पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो एक लड़का आया, कहता आपके हाथ में क्या है? गीता। हाँ गीता है।
बोला हाँ 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 हाँ, अरे मेरे गुरु ने मेरे को बोला कि तुम किसी दिन गीता पढ़ना, मैं गीता लेना चाहता हूँ। तो ने बोला ले लो फिर। कहता है हाँ कितने की है? मैं 150 रुपये की। कहता है 150 रुपये नहीं ले सकता। मैं क्या हुआ? पैसे नहीं है। मतलब कितने पैसे हैं तेरे पास? कहता 35 रुपये। अच्छा 35 रुपये दे दे, तू ले ले गीता यार, बहुत लोग आते हैं दे देते हैं पैसे। अरे नहीं 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 नहीं, मैं गीता के पूरे पैसे दूंगा तब लूँगा। मैं बोला भाई तू ले ले यार, मैं तेरे को देना चाहता हूँ तो ले ले। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ तब मैं लूँगा। मैंने पैसे कहाँ से लाएगा? तू साले ईस्ट दिल्ली में रहता है, हाँ तू ईस्ट दिल्ली जाएगा तो वहाँ से लाएगा, तो अभी ले ले। बोला नहीं नहीं मैं पैसे पूरे दूँगा, मैं अभी लाऊंगा, तुरंत लाऊंगा पैसे। मैं कहाँ से लाएगा? अभी ला रहा हूँ देखो। और वो 3-4 मिनट में मेरे पास आ गया। कहता ये लो 150 रुपये काटो, 200 का नोट दिया। कहता 150 रुपये काटो और गीता दो। मैं बोला यार इतनी जल्दी तू पैसे कहाँ से लाया? कहता मैं जेब कतरा हूँ। अभी जेब अभी मार के आ रहा हूँ। अबे सिर्फ 200 रुपये लेकर चल रहा है यार, 200 रुपये मिले यार। हमारे यार तो ले गया गीता, ले गया। बोला जिस दिन मैं गीता पढ़ूंगा ना, उस दिन मैं बुरे काम छोड़ दूंगा। मैंने बोला अच्छा। और थोड़े दिनों बाद मैं वहाँ गया, देखा यार वो फिर से वही काम कर रहा है। वो मिला लड़का, मैंने हाँ भाई राजू तो अब तो तूने काम छोड़ दिया ना बुरा? कहता नहीं नहीं अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। मैं क्यों? तूने बोला यार गीता पढ़ूंगा तो छोड़ दूंगा काम। कहता अभी पढ़ी नहीं है ना मैंने। अभी सर पढ़ी हुई है, पढ़ी नहीं है। हाँ तो ऐसे तरीके से आप देखिए कैसे कैसे लोग भक्त बन जाते हैं। हाँ कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कैसे कैसे लोग भक्त बनते हैं। हाँ वो बूचर वाला बूचर खाने में उसको किताब मिली, उसने बूचर खाना बंद कर दिया, दूध का काम कर दिया शुरू। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। ओके लेकिन टाइम ओवर हो गया। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की